मेरी क्रिसमस। आज परमेश्वर ने आज का दिन दिया। परमेश्वर की महिमा और उत्साह में रहते हैं और उनकी आज महिमा करते हैं, जन्मदिन को मनाते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन का प्रचार सुनते हैं। प्रभु जी आप सहायता मदद करें और आपकी महिमा हो और आपके बड़े बड़े कार्य हो। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 1 अध्याय 18 पद से 25 पद तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसका इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वे इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यीशु नींद से जाकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया, और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर अपना वायदा निभाते हैं। पहली बात, उन्होंने अद्भुत किया। अद्भुत परमेश्वर ने किया और कुमारी से हमारे लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। दूसरी बात, वो वायदा निभाने वाले परमेश्वर, उनके वायदा है वो पूरा होते हैं। और तीसरी बात, चमत्कार हुआ, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे बीच में आए। वचन पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय उसका 8 पद से 20 पद तक। उस देश में कितने गडरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी झुंड की पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। और तब स्वर्गदूतों ने से कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद के सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, ये वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटे हुए और चढ़ने में पड़े हुए पाओगे। तब एक उन सर्वदूतों के साथ सर्वदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न हो शांति। जब सर्वदूतों ने उसके पास स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बातें जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाके मरियम और यूसुफ को और चढ़नी में उन बालक को पड़े हुए देखा, और उन्हें देखकर उन्हें वहाँ बातों को जो इस बालक के विषय में उससे कही गई थी प्रकट की। और यह सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये बात अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरियों जैसे उससे कहा गया था वैसे ही यह सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। इस वचन को भी पढ़े जाने को परमेश्वर की महिमा हो। सर्वदूत कहते हैं मत डरो। पहली बात, मत डरो। जब सर्वदूतों का दल जब आया वहां पे, चरवाह क्या है, ये आग सेकते थे, अपने झुंड की रखवाली करते थे, भेड़ों को चराते थे। वहां पे जब वो आग सेक रहे थे तो सर्वदूतों का दल आया, और वो कहते हैं दल आया, वो सब देख के डर गए। तो सर्वदूत कहते हैं मत डरो। पहली बात, मत डरो, मत डरो। और दूसरी बात है, मैं आनंद का तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूं। आनंद का वो सुसमाचार स्वर्ग से देने के लिए आए। यीशु मसीह का जन्म जो हुआ उसका सुसमाचार देने आए, आनंद की बात। और तीसरी बात है, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता वही मसीह होगा। उद्धारकर्ता वो जन्मा, वही तुम्हारे मसीह होगा। और चौथी बात है, वो शांति
बहुत वहां पे शांति होगी। तो हम यहाँ देखते हैं, पहली बात, मत डरो। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए और जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए कुंवारी से जन्मे, हमारे लिए जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया वो पूरा हुआ। दूसरी बात है वो आनंद की बात है, वो आनंद हमें देंगे और उस आनंद में हमें भरेंगे। तीसरी बात है वो उद्धार करता है, वो हमारा उद्धार करने इस दुनिया में आए। और चौथी बात है वो शांति, शांति देने आए, और शांति हम हमारे जीवन में देने आए। वो हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा करने आए, हमें धर्मी बन के रहना है, उधर हमें जीना है और परमेश्वर की महिमा हमें करनी है। तो परमेश्वर हैं जो हमें बढ़ाएंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, इस पूरे घराने को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब आज प्रभु जी क्रिसमस मना रहे हैं तो प्रभु जी होने दे कार्य, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, आप में बढ़ते चले जाएं और उत्साह और सामर्थ्य में भरते चले जाएं। आज प्रभु जी, आज हर मन में प्रभु जी आज जन्म ले ले प्रभु जी, आज हर हृदय में प्रभु जी आप जन्म ले और प्रभु जी आप अपने अनुसार चलाएं। और आपका प्रभु जी आज नहीं प्रभु जी, हमेशा प्रभु जी आपका जन्मदिन मनाते रहें प्रभु जी, पूरे साल जन्मदिन मनाते रहें। 2025 साल पहले आप हमारे लिए आए और प्रभु जी इस साल भी आपने हमें संभाला प्रभु जी, 25 में और 26 में भी आप संभालें और अगुवाई करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए और हमेशा और हर दिन और पूरे साल क्रिसमस को मनाते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें और परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिए और परमेश्वर आपके और बड़े बड़े कार्य करेंगे। मेरी क्रिसमस। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें।